तक को पेशावर लिए चलते हैं, जहां जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। 1986 से 2009 तक 23 सालों के अंदर तौहीन रिसालत के हवाले से अदालत में 964 केसेस रेफर हुए हैं। 964 लोगों के बारे में तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR काटी गई है, और इन 964 में 479 ये मुसलमान थे, अक़लियतों के खिलाफ नहीं, ये अक्सरियत से ताल्लुक रखने वाले थे। और इन 964 में से सिर्फ 119 है जो मसीही या ईसाई करार पाते हैं। ये प्रोपेगेंडा गलत है, ये झूठ पर मबनी है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। मैं फिर इस बात को दोहराऊं कि 9/11 के बाद पूरी मगरबी दुनिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों के मरकज़े मोहब्बत को, मुसलमानों के खूने जिगर को निशाना बनाया हुआ है। तौहीन रिसालत का उन्वान चुनकर उसी सिमत मुसलसल बढ़ने की कोशिश है। इसलिए हम अपने हुक्मरानों से कहते हैं कि अभी भी पोप ने बयान दिया, जो बयान दिया उसमें मिस्र के बारे में भी उसने ये कहा कि वहाँ के जो कैथोलिक हैं वो गैर महफूज होते जा रहे हैं। मिस्र की हुकूमत ने पोप के खिलाफ बयान दिया, उनके नुमाइंदे को, वेटिकन के नुमाइंदे को मुल्क से दरबदर किया, मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया और पोप से ये वजाहत तलब कि तुम मामला हालत की। पाकिस्तान की हुकूमत जिसके बारे में पोप ने बयान दिया, हमारे कानून के हवाले से, अदालती निजाम के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत टुक टुक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बनी हुई है, चुप साधी हुई है, इसलिए कि गुलाम ये अमेरिका के गुलाम हैं और हम मोहम्मद के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, ये ईमान का तकादा है, ये जन्नत का रास्ता है। कशमकश को मोल लेना, जद्दोजहद का पैकर बनना, पैरों को गुबार आलूद कर सर से कफन बांध कर निकलना, जान हथेली पर लेकर चलना, और ये बंदा दो आलम से खफा तेरे लिए है। इस कल्चर को फरोग देना और आम करना। इसलिए हम पुरअमन लोग हैं, हम आईन की पासदारी करते हैं, हम कानून के दायरे में रहकर अपना हक तलब करना जानते हैं, और अगर हक न दिया जाए तो हक को छीनना जानते हैं। आज का ये धरना भी बज़बान हाल कह रहा है, बज़बान काल कह रहा है। एक एक फर्द जो इसमें शरीक है वो आवाज़ बुलंद कह रहा है। भाई को भाई से बज़ाहिर लड़ाने की साजिश नजर आती है। जब पंजाब में लाशें पहुंचती हैं तो लोग कहते हैं कि बलोचों और पश्तूनों ने ये किया है। मैं आपको सही बात बताता हूँ, और फौज को ये बात मालूम है, मुझसे और आपसे ज्यादा मालूम है। IGFC बलोचिस्तान रिकॉर्ड पर ये बात कह चुके हैं कि भारत अफगानिस्तान से बैठकर हमको गैर मुस्तहकम कर रहा है, अपने खुदकुश बॉम्बर भेज रहा है, बलूचिस्तान और सरहद में पैसा तकसीम कर रहा है। ये भारत की कार्रवाइयाँ हैं, ये भारत की साजिशें हैं, ये भारत के तौर तरीके हैं कि जो बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग के हवाले से भाई को भाई से लड़ाने का मंजरनामा पेश करते हैं। फौज ये बात जानती है, हुकूमत के इल्म में ये तमाम बातें हैं, लेकिन बेकरारी है भारत से मुज़ाकरात की बेकरारी। मुज़ाकरात की मेज पर भारत कुछ कहे या ना कहे, माने या ना माने, भारत से हाथ मिलाने और मुसाफा करने की बेकरारी। हम फौज से भी ये बात कहते हैं और हुकूमत से भी ये बात कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात ना किए जाए जब तक कि वो कश्मीर के हवाले से वाज़ेह और दो टोक ना हो, जब तक कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की तमाम वारदातों को ख़त्म न करे, जब तक कि वो खुले बंदों समझौता एक्सप्रेस में ऐलान हो गया। मेरे दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं ये छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। भारत के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ, एक बड़ी हलचल मची हुई है, इसलिए कि स्वामी आनंद वो शख्स है कि जो इस वक्त जेल में था बावजूद, और ये हिंदुत्व का RSS का नुमाइंदा
जेल में एक मुसलमान नौजवान कलीम ने उसकी बड़ी खिदमत की। कलीम उसके आगे पीछे रहा, खाने पीने की चीजें देता रहा, पूरे जेल में उसके हुस्न अखलाक का चर्चा रहा कलीम का। इस स्वामी आनंद ने उससे पूछा कि कलीम, तुम किस जुर्म की पादाश में यहाँ जेल में पहुंचे? उसने कहा कि हैदराबाद दक्कन में जो मस्जिद में दहशत गर्दी हुई थी उस पर मुझे पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया, मेरे वालिदैन को टॉर्चर किया जाता है, मेरे रिश्तेदारों को टॉर्चर किया जाता है। मैं एक दफा छूट गया, दोबारा पुलिस लेकर आई, बार बार मुझे मारते और जिलाते हैं इस जुर्म की पादाश। स्वामी को तो ये बात मालूम थी कि उस मस्जिद में धमाका स्वामी ने किया था, समझौता एक्सप्रेस का पूरा प्लान स्वामी ने बनाया था, और उसके अलावा कई भारत में दहशतगर्दी की वारदात उसने जेल के हुक्काम को बुलाया, उनसे कहा कि मैं इतराफ जुर्म, इकबाल जुर्म करना चाहता हूं। जेल के हुक्काम ने कहा यह हमारा काम नहीं है, अदालत में जाएं, मजिस्ट्रेट के पास जाएं। वो दिल्ली की अदालत में पहुंचे।